गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम आगे जो वीडियो है उससे कंटिन्यू करते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये 1, 2, 3, 4 एंड 6 जो है वो बिल्कुल भी एकदम लाइन सेगमेंट से बने हुए जो है वो कर्व्स है, प्योरली लाइन सेगमेंट से बने हुए, जबकि आउट ऑफ दिस 1, 2, 3 एंड 4 आर सिंपल क्लोज कर्व है। तो जो फिगर है 1, 2, 3 और 4 ये सिंपल कर्व्स है, जबकि मैं आपको बोलूँ कि अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो देखिए 1, 2, 3 और 4 ये जो आपके ये सिंपल्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 1, 2, 3, 4 ये सिंपल लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज कर्व्स है। जबकि 5 और 6 में अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ इतना है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कर्व्स जो है डिफरेंट तरीके से जिसे प्रेजेंट किया, जैसे कि ये सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्रॉस है, ठीक है, तो ये थोड़े से ज़्यादा डिफरेंट है। बाकी ये जो चार पहले के वो सिंपल कर्व्स है, सिंपल क्लोज कर्व्स। ओके, अब यहाँ पे हम तो फिर फाइनली ये पॉलीगॉन की जो है डेफिनेशन ही है कि ऐसा कोई भी क्लोज कर्व्स जो सिंपल लाइन सेगमेंट से जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक है। सो हियर they already given that out of them 1, 2, 3 and 4 are simple closed curve, they are called the polygons. So a figure is a polygon if it is a simple closed figure made up entirely of line segment. ओके यानी अब ये भी एक एग्जांपल है पॉलीगॉन। देखिए आप यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ कि देखिए, अब अगर हम बात करेंगे अगर पॉलीगॉन को जस्टिफाई करना हो कि यार यही पॉलीगॉन है, तो ये कैसे हम कर पाएंगे। सी द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड। जिस लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन बनता है उसे हम साइड्स कहेंगे। व्हाट आर द साइड ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई। तो आप ये जो पॉलीगॉन है उसकी कौन कौन सी साइड कह सकते हो, तो देखिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये इसकी जो है साइड्स हो गई, 5 साइड्स। ओके, तो 5 पॉइंट है, उसकी 5 साइड है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब ऐसा कोई भी एक पॉइंट जहाँ पे 2 साइड मिलती हो उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। एग्जाम्पल कि अगर साइड ए ई है और डी ई है तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो है ई, तो ई को हम लोग एज ए वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दिया ही हुआ है ऑलरेडी कि दैट साइड ए एंड ई डी मीट एट पॉइंट ई इज वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई। नाउ पॉइंट बी एंड सी आर इट्स अदर वर्टाइसिस। ओके, तो ये बी एंड सी उसके अदर वर्टाइसिस है। तो इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई, ये सब वर्टाइसिस है जहाँ पे कोई ना कोई 2 लाइन सेगमेंट मिलते ही है। एग्जांपल अब ये आगे वही चीज़ है कि मान लीजिए अगर मैं ई और डी की बात करूँ तो वहाँ पे ई पे मिलते हैं, फिर ए बी और सी बी जो है वो वर्टेक्स बी पे मिलते हैं, फिर ई ए और बी ए देखें तो वर्टेक्स ए पे मिलते हैं। देन लाइन सेगमेंट बी सी और डी सी वर्टेक्स सी पे मिल जाते हैं। देन साइड सी डी और ई डी जो है वो वर्टेक्स डी पे मिलते हैं। इस तरह से 5 के 5 वर्टेक्स जो है वो 5 के 5 साइड को कंबाइन करते हैं और उनका बेस बनते हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ हमें जाननी है। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर द साइड ए बी एंड बी सी एडजेसेंट, हाउ एवर ए एंड डी सी। ओके, उससे पहले एक डेफिनेशन, एनी 2 साइड विथ ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। यानी आप देख सकते हो ऐसी कोई भी 2 साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो या कॉमन पॉइंट हो, उस 2 साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। जैसे कि ए ई और डी ई का अगर कॉमन पॉइंट ई निकल रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड ई डी और ए ई जो है एडजेसेंट साइड है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ कि साइड ए ई और साइड बी सी, तो इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम इन दोनों साइड को हम एडजेसेंट साइड नहीं बोल सकते।
जबकि अगर मैं ए बी और सी बी की बात करूँ तो ये दोनों साइड एडजेसेंट है क्योंकि उनका कॉमन पॉइंट जो है वो है बी। ओके, अब उसके डायगोनल्स की अगर एक बात करें तो द कंसिडर द पेयर ऑफ वर्टाइसेस विच आर नॉट एडजेसेंट, द जॉइंट ऑफ दिस वर्टाइसेस आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, मान लीजिए कि मान लीजिए कि ऐसा कोई पॉइंट है जो एडजेसेंट साइड नहीं बना पाता। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दो साइड लेता हूँ, दैट इज़ ए और बी सी। ठीक है, अब ये ई और यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी दो साइड दोनों अलग अलग पॉइंट है, लेकिन ये डायगोनल ज़रूर हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं वो जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, इन फिगर 4.15 लाइन ए सी, ए डी, बी डी, बी ई एंड सी ई आर डायगोनल। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ए सी, ए डी, ओके, देन बी डी, बी ई, ओके, एंड सी ई। तो देख सकते हो आप इस तरह से ये ए जो है डी और सी को जो टच कर रहा है, बी जो है वो डी और ई को टच कर रहा है, इसी तरह ई जो है वो सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी सी। तो ये सब जो पॉइंट है जो एक्चुअली एडजेसेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेस, इनर बेस प्रोवाइड करते हैं पॉलीगॉन को, तो हम इनको जो है डायगोनल कंसिडर ज़रूर करेंगे। इस बी सी ए डायगोनल, क्या बी सी एक डायगोनल है, वाई और नॉट? तो चलिए जानते हैं। इफ़ यू ट्राई टू adjacent vertices will the result be diagonal? Name all the adjacent vertices of figure AB। ओके, तो एक आपको बताना पड़ेगा कि वो डायगोनल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी सी है वो एक्चुअली डायगोनल नहीं है, बट वो साइड्स है क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, एक इनर स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम उसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.2। ओके, अब 4.2 के अंदर आपको पहला ही पूछा गया है कि जो क्वेश्चंस आप अगर देखो, दैट क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। ठीक है, तो हमें क्लासीफाई करना होगा कि ये जो कर्व्स आपको दिए गए वो ओपन है कि क्लोज है। तो सबसे पहले जो ये फिगर है ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, ये ओपन है, तो ये ओपन कर्व है। अब इस फिगर को अगर ध्यान से देखो तो वैसे तो ओपन दिख रही है, लेकिन ये देखिए पूरी तरह से एक दूसरे से बाउंड है, यानी बंधी हुई है। दैट्स वाई ये है क्लोज फिगर। अब अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि वो ओपन है। अब ये जो है ये क्लोज कर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ओपन कर्व, सेकंड क्लोज कर्व, थर्ड ओपन कर्व, फोर्थ क्लोज कर्व, देन अगेन क्लोज कर्व। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ड्रॉ ए रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। पहला आपको एक रफ डायग्राम में जो भी आपको इमेजिन कर पाओ या जो भी हो, ओपन कर्व्स का डायग्राम जो है वो जो है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो ओपन कर्व का जो डायग्राम रहेगा ये यहाँ पे कैसे हो सकता है एक ओपन कर्व। तो देखिए ये पूरा ओपन है, जो टी बनाया ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और ये वाली फिगर भी ओपन कर्व्स है। ये कर्व्स तो है क्योंकि ये ट्विस्टेड फिगर है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी है बट ओपन है, कहीं से भी क्लोज लूप या क्लोज नहीं बनाया गया, कहीं से भी बंधी हुई नहीं है। ठीक है, हम देखा है हमने कि हर जब कोई क्लोज फिगर होता है तो पूरा बंधा हुआ होता है, कोई एंगल खुला नहीं होता। इसी तरह क्लोज कर्व का डायग्राम यहाँ पे है, तो इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, ये सर्कल, ट्राइंगल या एक और छोटा सा सर्कल बनाया था, देन ये हाफ मून जैसा जो है आपको जो लग रहा है यहाँ से वो। ठीक है, ये पूरे क्लोज है, कहीं से भी इनका एंड ओपन नहीं है, इसलिए हम उसको क्लोज कर्व डायग्राम बोलेंगे। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है
उसकी तरफ जाते हैं। ड्रॉ एन एनी पॉलीगॉन एंड शेड इन इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉलीगॉन जो है वो बनाना था, तो बना लिया इस तरह से, जो एक टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, उनका नाम रख दिया ABCDE। नाउ अब हम क्वेश्चन 4 में जाएंगे। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह की एक स्टार फिगर जो है वो बनाई गई है, ठीक है, क्वेश्चन 4 के अंदर। और पहले पूछा है इज इट कर्व, ठीक है, यस इज इट कर्व, यस इसका आंसर है यस। इज इट क्लोज, हाँ बिल्कुल क्लोज है, इसलिए मैंने दोनों बार यहाँ पे यस लिखा हुआ है, क्योंकि एक तो ये हम उसको कर्व ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। हाँ सिंपल कर्व नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी जो है कर्व्स मुड़े हुए टेढ़ा दिया हुआ है, बट फिर भी ये कर्व ज़रूर है। और दूसरा कि क्या ये क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा ओवर ड्राइंग हो गया है मुझसे, बट ये एंड जो है उसके क्लोज है, ठीक है। तो यस दोनों में आंसर आएंगे। अब जो 5th क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम, यानी जो कंडीशन जो स्टेटमेंट्स दिए है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो हमें ड्रॉ करके बताना है, ठीक है, कि कैसे जो स्टेटमेंट है वो मैच होएंगे डायग्राम को। ओके, तो हम अभी उसी डायग्राम को देखते हैं। सी, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है, आपको बताना है कि क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट पॉलीगॉन, ऐसा कोई भी कर्व जो पॉलीगॉन ना हो ऐसा फिगर बनाना है। तो देखिए ये वाला फिगर जो है वो क्लोज कर्व है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलीगॉन जो होता है प्योर पॉलीगॉन, उसमें कर्व्स तो होता है, क्लोज कर्व तो होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट प्योरली यूज़ किए गए होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस फिगर को जो टेक्स्ट बुक में भी दी गई है उसको देखोगे तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट प्योरली नहीं दी गई है। मैंने एक बार रिपीट किया था, पहले कहा था कि ये कुछ सेमी सर्कल से ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको क्लोज कर्व ज़रूर कहूँगा, बट प्योरली नहीं कहूँगा कि ये पॉलीगॉन है, क्योंकि यहाँ पर लाइन सेगमेंट प्योर नहीं दिए गए। अगर ट्राइंगल होता तो वी कैन से कि हाँ भाई वो पॉलीगॉन है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो कि इस तरह से सब कुछ लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। अब जो सेकंड है वो हम कंडीशन को कोशिश करेंगे कि सेटिस्फाई हो पाए। एन ओपन कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके, एक ऐसा सेगमेंट ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट हो। तो ये देखिए डब्ल्यू सा बना हुआ है, आप टी भी बना सकते हैं, ठीक है, वो कर्व्स ही है लेकिन ओपन होगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू जो बना है वो एक ओपन कर्व है, यहाँ पे टोटली लाइन सेगमेंट जो है यूज़ किए गए, बट इसको मैं पॉलीगॉन नहीं बोल सकता, क्योंकि सॉरी इसे मैं जो है हम क्लोज नहीं कह सकते, क्योंकि उसके सारे एंड खुले हुए, तो ये हमें दिख ही रहा है कि ये एक ओपन कर्व है, ठीक है। सो नाउ द थर्ड वन दैट ए पॉलीगॉन विथ 2 साइड, ओके, ऐसा कोई पॉलीगॉन बनाइए जो 2 साइड्स हो उसकी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इट कैन नॉट बी ड्रॉ, ऐसा कोई हम नहीं ड्रॉ कर सकते कि उसकी कोई 2 साइड हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वरना पॉलीगॉन ही नहीं रहेगा, एक सेपरेट फिगर सा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 4.2 जो है ख़त्म हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको 4.3 जो है वो समझाऊँगा, ठीक है। एंड थैंक यू सुनने के लिए बेटा, और अगर किसी को कुछ डाउट दे देंगे ना, आस्क इन द कमेंट।